हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश की पहली पोयम जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। तो इस पोयम को बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे और समझेंगे और इस पोयम से एक ना एक प्रश्न पेपर में ज़रूर बनता है। तो आप इस पोयम को बहुत अच्छे से समझिए। मैंने इस पोयम को बहुत ही बेहतर तरीके से आपके लिए समझाया है और लास्ट में इस पोयम के मैंने एक बहुत ही सुंदर सेंटेंस आइडिया दिया है, उसे भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो आप वीडियो में बने रहिए। तो चलिए हम पढ़ते हैं अपनी पहली पोयम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। इसमें जो बैड चीज़ें हैं यानी कि बैड साइन है, जैसे अपने हिंदी में बोलते हैं अपशगुन चीज़ें हैं, उनको जो पोएट है उनको वो एक शगुन के रूप में लेता है, एक पॉजिटिव वे में बताते हैं। और उसकी ये कल्पना है कि नेगेटिव चीज़ें नहीं होती हैं, सारी की सारी चीज़ें हमारी मन की स्थिति पर डिपेंड होती हैं। तो चलिए इस पोयम को और भी अच्छे से बेहतर तरीके से समझने के लिए शुरू करते हैं पोयम को पढ़ना। डस्ट ऑफ स्नो जो कि हमारी पहली पोयम है और जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पोएट कौन थे और कहाँ से थे, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया है अबाउट द पोएट, पोएट के बारे में जानकारी। पोएट के बारे में जानकारी होनी जरूरी है क्योंकि इससे भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। जैसे कि ये पूछ लिया जाता है कि डस्ट ऑफ स्नो के जो पोएट हैं वो कौन है या फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट was born on 26 March 1874 and died on 29 January 1963. He was a famous American poet known for his poems on nature and human life. He won the Pulitzer Prize 4 times. तो चलिए इसको अब हिंदी में समझते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जिनका जन्म 26 मार्च 1874 में हुआ था और इनकी मृत्यु 29 जनवरी 1963 में हुई थी। वे अमेरिका के प्रसिद्ध, फेमस मीन्स क्या होता है, प्रसिद्ध पोएट थे। नोन फॉर हिज पोएम्स, जो अपनी पोएम के लिए जाने जाते थे। किस पर? जैसे वो नेचर पे लिखते थे और एंडमिस और ह्यूमन लाइफ और मानव के जीवन पर पोयम लिखते थे। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे, जो कि एक अमेरिकन फेमस पोएट हैं, वो हमेशा अपनी जो पोयम थी, अपनी जो कविताएं थी, वो या तो ह्यूमन लाइफ पे लिखते थे या फिर नेचर पे लिखते थे। कह सकते हैं कि वो नेचर लवर थे। तो आगे इसे समझते हैं। ही वॉन द पुलाइटजर प्राइज 4 टाइम्स। उन्होंने 4 बार, कितनी बार? 4 बार उन्होंने पुलाइटजर प्राइज जीता था। यानी अपने जीवन में उन्होंने 4 बार, एक प्राइज होता है अमेरिका में जिसका नाम था पुलाइटजर प्राइज, वो उन्होंने 4 बार जीता था। तो इसी से आप पता कर सकते हो एक बहुत ही अच्छे पोएट थे वो और इंटरेस्टिंग पोयम लिखते थे। तो चलिए अब बारी है हमारी पोयम की। तो पहला स्टेंजा है द वे a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। अब इसका हम हिंदी में अर्थ समझते हैं। हिंदी में इसका अर्थ होता है द वे का मतलब होता है रास्ते में। आ क्रो, एक कौए ने, सुक डाउन का मतलब होता है गिरा दी, ऑन मी, मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण। डस्ट का मतलब होता है कण और इसका मतलब होता है, यानी स्नो का मतलब होता है बर्फ, बर्फ के कण। फ्रॉम मीन्स होता है से, आ मीन्स एक, हेमलॉक ट्री का मतलब होता है जहरीला वृक्ष। कहने का मतलब यहाँ पे हुआ, रास्ते में एक कौवे ने मेरे ऊपर बर्फ के कुछ कण गिरा दिए। कहाँ से गिराए? हेमलॉक ट्री का मतलब होता है जहरीला पेड़ या फिर धतूरे का पेड़। यहाँ पे आप चित्र से भी समझ सकते हो। यहाँ पे एक कौवा बैठा हुआ है जो कि एक हेमलॉक ट्री पर बैठा है और नीचे यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर पोएट बैठा है। ऐसी उसकी एक कल्पना थी।
कि ऊपर कौवे जो था वो उड़ा हल्का सा, तो उसकी डाली से कुछ जो बर्फ के कण थे वो पोएट के ऊपर गिर जाते हैं। इससे क्या होता है और कैसे उसका मूड बदल जाता है ये हम नेक्स्ट स्टेंजा में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे ये सिचुएशन बताई गई है कि रास्ते में एक कौवे ने कवि के ऊपर हेमलॉक ट्री से यानी कि जहरीले पेड़ से कुछ बर्फ के कण गिरा दिए। तो चलिए इसी तरह से हम आगे समझते हैं अगला स्टेंजा। तो स्टेंजा 2 है हमारा, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ आ डे आई हैड रीड। इसका हिंदी में मतलब होगा, हैज गिवन का मतलब होता है दिया या कर दिया या दिया, ऐसे अर्थ निकलता है। हैज गिवन का मतलब है यहाँ पे कर दिया। माई हार्ट मेरे हृदय को, अ चेंज ऑफ मूड यानी कि मन होता है, मूड में क्या होता है मन, यानी कि उसने मेरे हृदय को और मेरे मूड को बदल दिया। किसने बदल दिया? द डस्ट ऑफ स्नो ने, यानी बर्फ के कुछ कणों ने। एंड सेव्ड सम पार्ट, और एंड मीन्स और सेव्ड मीन्स बचा लिया, सम पार्ट मीन्स होता है कुछ हिस्सा, ऑफ आ डे उस दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया। आई हैड रीड जिसे मैंने बर्बाद कर दिया था, यानी कि उस दिन जो पोएट था वो बहुत उदास था, किसी डिप्रेशन में था, स्ट्रेस थी उसे, तो उसने पूरा दिन अपना वेस्ट कर दिया। लेकिन जब वो एक पेड़ के नीचे से गुजर रहा था तो वहाँ पे डाल पर एक कौवा बैठा था जो कि वहाँ से थोड़ा सा उड़ता है अपनी डाल से, तो बर्फ के कुछ कण पोएट के ऊपर गिर जाते हैं, जिससे उसके जीवन में या उस क्षण उसके जो मन में सैडनेस थी वो बिल्कुल निकल गई। इसी को यहाँ पे पोएट ने बताया है कि किस तरह से एक छोटी सी चीज़ हमारी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट रख सकती है, हमारी लाइफ में बहुत वैल्यू रखती है। तो यहाँ पर एक चीज़ और कवि ने बताई है, यानी कि पोएट ने बताई है, जो कि हमारे पोएट रॉबर्ट फ्रस्ट ने ये बताया है कि जो कौवा है वो भी एक नेगेटिव साइन है और हेमलॉक ट्री है वो भी एक नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन इन द सेंस कि अपशगुन है, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो अपशगुन होती हैं। लेकिन यहाँ पे पोएट ने इन चीज़ों को पोयम के जरिए समझाया है कि ये पॉजिटिव तरीके से भी हमारे जीवन में इम्पैक्ट डाल सकती हैं। तो यहाँ पे बेसिकली पोएट का यही मतलब था कि जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं उन्हें हम सिर्फ मन की स्थिति से नेगेटिव मान लेते हैं, जबकि वो चीज़ें अच्छी होती हैं। तो अब हम बात करते हैं उस चीज़ की जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आपने यहाँ तक वीडियो देखी है और आपको कुछ भी समझ में आया है, इसमें से अच्छे से अर्थ समझ में आया है, ये पोएम का मतलब समझ में आया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इसका बहुत ही सुंदर सा सेंटेंस आइडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंटेंस आइडिया, पहले मैं समझा दूं कि सेंटेंस आइडिया क्या होता है। यदि हम किसी पोएम को पढ़ते हैं, उस पोएम का भाव समझते हैं, सीखते हैं, उसके ऊपर अपने जो विचार व्यक्त करते हैं कि इस पोएम में क्या बताया गया है, उसी को हम बोलते हैं सेंटेंस आइडिया। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है, मतलब सेंटेंस आइडिया का शाब्दिक अर्थ होता है केंद्र भाव। तो चलिए हम सेंटेंस आइडिया को समझते हैं कि क्या है, और आप इसे बहुत आसान तरीके से सीखिए और पेपर में बिल्कुल सेम टू सेम लिखिए, बिल्कुल पक्के मार्क्स आपको मिलेंगे। तो पढ़ते हैं द पोयम डस्ट ऑफ स्नो। पोयम का नाम क्या है? डस्ट ऑफ स्नो है। वॉज रिटन, जो लिखी गई है, बाय रॉबर्ट फ्रस्ट। किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट फ्रस्ट के द्वारा लिखी गई है। द पोएट टेल्स, पोएट टेल्स मीन्स बताते हैं, अस मीन्स हमें, यानी यहाँ पे कवि हमें बताते हैं दैट की इवन अ स्मॉल एंड सिंपल इवेंट इन नेचर कैन चेंज आर सैडनेस इनटू हैप्पीनेस एंड मेक आर डे बेटर। तो यहाँ पे मैं अर्थ दोबारा से समझाता हूँ आपको कि पोएट टेल्स मीन्स बताते हैं, अस मीन्स हमें, दैट की, इवन मतलब होता है यहाँ तक की। क्या मतलब होता है इसका? यहाँ तक की, स्मॉल एक छोटी सी चीज, एंड सिंपल इवेंट और एक छोटी सी यानी साधारण सी घटना। इवेंट का मतलब क्या होता है? घटना।
इन नेचर की एक छोटी और साधारण घटना कैन चेंज बदल सकती है। कैन चेंज का मतलब क्या होता है? बदल सकती है आर सैडनेस, हमारी उदासी को, हमारे दुख को, इनटू हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी में, यानी हमारा जो दुख होता है वो प्रकृति अपने एक क्षण से सैडनेस को हैप्पीनेस में बदल सकती है। एंड मीन्स और मेक आर डे बेटर, और हमारे दिन को सुंदर, अच्छा बना सकती है। यहाँ पे कहने का मतलब वही है कि हमारे जो नेचर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने गलत मान के रख ली हैं, जो कि हमारे जीवन पे अच्छा प्रभाव भी डाल सकती हैं। तो यहाँ पे देखा आपने कि कभी कहना चाहता है कि छोटी सी चीज़ है वो हमारी सैडनेस को हैप्पीनेस में बदल सकती है। तो ये था एक सुंदर सा सेंटेंस आइडिया जिसे आप याद करके आसानी से पेपर में लिख सकते हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इस वीडियो से आपको ये पोएम बहुत ही अच्छे से समझ में आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इस पार्ट से या इस पोएम से रिलेटेड सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए मिलते हैं नई क्लास में।